नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली और इस पीएम शपथ के बाद उन्होंने रच दिया इतिहास, क्योंकि तीसरी बार कोई देश में बना है दोबारा प्रधानमंत्री। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ में राष्ट्रीयवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह हैं। उनसे जानेंगे जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्रवाद और 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है, इसको लेकर के उनसे चर्चा करेंगे। आपको हम बता दें कि जिस तरह से पुराने मंत्रियों को इस बार भरोसा नहीं जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और वहीं पर अब जो नया मंत्रिमंडल बना है किस तरीके से विकास और भ्रष्टाचार पर वार होगा, ये देखने वाली बात है। उनके सहयोगी दल राष्ट्रीयवादी पार्टी से हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कहेंगे, किस तरह से यहाँ पर जो मंत्रिमंडल की शपथ हो गई है तो भ्रष्टाचार और विकास का क्या रहेगा? धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे। और आदरणीय मोदी जी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है। उन्हें मैं पुनः आज आपके माध्यम से बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा और एनडीए मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों को, नवनियुक्त मंत्रियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में जो तीसरी बार मंत्रालय की बात आप कह रहे हैं, 30 कैबिनेट मंत्री और 36 राज्य मंत्री, तो इस पे एनडीए सरकार ने इस बार नए मंत्रियों पर, नए लोगों पर विश्वास जताया है और उनको लेकर के एक नया विश्वास है कि इस बार मजबूत, पहले से और मजबूत सरकार होगी, जो मंत्रिमंडल है और अच्छे से काम करेगा, ऐसे लोगों पर विश्वास जताया है आदरणीय मोदी जी ने। और विकास को लेकर के जिस तरीके से विश्वास जताए हैं, हमें आशा है कि नए मंत्रिमंडल में बहुत तेज़ी से विकास होगा और भ्रष्टाचारियों पर बहुत तेज़ी से लगाम लगाएगी मोदी सरकार। जी, तो अखिलेश जी ये बताइए कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में योगी सरकार उस तरह से प्रदर्शन अपना नहीं दे पाई और कहीं ना कहीं जो एक्शन में योगी सरकार इस समय आ चुकी है, 5 मुद्दों को जिस तरह से लेकर के इस समय एक्शन में दिख रही है, जहां रोज़गार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, गन्ना किसान है, बिजली कटौती है, मज़दूरों को भी लेकर के सोचने के एक्शन में आ चुकी है। तो क्या कहेंगे, रोज़गार का मुद्दा ये तो काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है, तो क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसके अंदर, आप भाजपा का सहयोगी दल हैं, तो किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से आज चुनाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने चुनाव के बाद एक्शन लेना शुरू किया है, यही यदि चुनाव से 6 महीना पहले से या और पहले से अंकुश लगाए होते शिक्षा पर, रोज़गार पर, और इस समय बिजली बहुत ज़्यादा कटौती हो रही है, गन्ना किसानों के लिए उनका भुगतान समय से नहीं हो रहा था, इस तरीके से जो 4-5 मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और यह बहुत अच्छा कदम है सरकार के लिए। यही बहुत देरी हो गई, जिससे यही चुनाव से पहले हो जाना चाहिए था। यह कदम बहुत तेज़ी से, सख्ती के साथ इसे लागू करना चाहिए था, इस पर ध्यान देना चाहिए था, जिससे चुनाव जो परिणाम आए हैं उत्तर प्रदेश के, सीटें कम आई है या सीटें वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़ करके आती, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी ज़्यादा जीत करके आते। तो अखिलेश जी, एक जैसे कि हमने 5 मुद्दों को लेकर के आपसे बात की, तो वहीं पर एक मुद्दा कहीं ना कहीं योगी सरकार से छूटता हुआ दिखा कि उत्तर प्रदेश में जो गड्ढे हैं, आप भी निकलते होंगे, सड़कों पर गड्ढे मिलते हैं आपको? बिल्कुल, गड्ढों की बात कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे तो बन गए हैं लेकिन गड्ढे नहीं भरे हैं, यानी कि लोकल जो क्षेत्रीय रास्ते हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा गड्ढे देखने को मिलते हैं। नालियाँ एकदम भट गई हैं, जिससे नालियों के पानी रोड पर आ गया और गड्ढे जो है और ज़्यादा बड़े हो जा रहे हैं। गाड़ियाँ आते जाते जो है गिर जाती हैं, उसमें एक्सीडेंट होते रहते हैं। और यहीं बगल में ही, हमारे कार्यालय के बगल में शहीद पथ के किनारे जब
यही वृंदावन में एक समिट हुआ था और उस समय इस रास्ते को बहुत तेज़ी से बनाया जा रहा था, लेकिन विलम्ब हो गया और आज भी 2 साल से गिट्टी पड़ी हुई है। एक्सीडेंट आते हुए आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं और गिट्टी डाल करके छोड़ दिया गया, रास्ता आज तक भी नहीं बनाया गया। ऐसे गड्ढों पर अगर ध्यान दे सरकार, यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार, मैं सहयोगी दल हूँ, लेकिन जो समस्याएं हैं यदि हम आपकी चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुँचाएंगे तब विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। इसलिए आपकी चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ऐसे मामलों पर, गड्ढे पर, जो रोडों पर गड्ढे हैं, नालियां बढ़ गई हैं, नालियां नहीं बनी हैं, ऐसे पर विशेष ध्यान दें, जिससे आने वाले बारिश के समय में गड्ढे और सही से भर जाए, नाली बढ़ जाए, यानी रोड रिपेयर करा दी जाए, नालियां साफ करा दी जाए। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो समाज के दिग्गज नेताओं ने भी कहा था, जिस तरीके से रोज़ी रोटी और मकान की लड़ाई है आम जनता की, रोज़ी रोटी तो लोगों को देने की योगी सरकार ने अपने 5 एक्शन प्लान में इस चीज़ को दिखा दिया। कहीं ना कहीं छत जो प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, उसके अंदर भ्रष्टाचार लोगों से मांग हो रही है। ऐसी क्या शिकायतें आपकी पार्टी के पास आती हैं? यदि सच्चाई की बात करें, ज़मीनी स्तर पर यह घटनाएं सुनने में आ रही है, जो हमारे भी जानकारी में आया है कि जो यह योजनाएं हैं मकान देने का, ग्राम प्रधान के माध्यम से, ब्लॉक के स्तर से, सेक्रेटरी के स्तर से ये पहुंचती है, लेकिन सुनने में आता है कि कुछ परसेंटेज उसमें 20,000, 30,000, 50,000 उनसे वापस ले लिया जाता है खाते में आने के बाद। इस पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना होगा और तभी पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार ख़त्म हो पाएगा। और जब तक इस पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा और अंकुश जनता के माध्यम जो शिकायतें आती हैं, अपने विधायक और सांसद प्रतिनिधियों को क्षेत्र में जा कर के इसके लिए बराबर ज़मीनी स्तर पर कार्य करना होगा, तभी इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। मैं यही आशा करता हूं कि सरकार इस पर अंकुश लगाएगी, भ्रष्टाचार को धीरे धीरे पूर्ण रूप से ख़त्म करेगी। तो अखिलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ में थे राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह, जिनसे हमने बात किया केंद्र की सरकार को लेकर के शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरह से भ्रष्टाचार और विकास की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और वो किस तरीके से ज़मीनी हकीकत पर हकीकत साबित होती है, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 एक्शन प्लान के साथ में उतरे हैं, वह कितना कारगर साबित होगा विधानसभा चुनाव में, ये एक सोचने वाली बात है। हम हमेशा जनता के मुद्दे लेकर के नेताओं के पास आते हैं, उनके से बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके से वे आम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर। और वहीं पर ये राष्ट्रवादी पार्टी जो सहयोगी दल है, ये एक ऐसा दल है जो बीजेपी की कमियों को भी गिनाता है, उनकी कमियों को दूर भी करता है और आम जनता की मदद भी। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।